हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वाला। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4 से 10 तक के क्वेश्चन को पूरी डिटेल्स में बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखिएगा, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू करें, आइए देखते हैं 11 वाले क्वेश्चन को, ठीक ना। तो देखिएगा ध्यान से, पूरे मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, तो देखना, ठीक। देखिएगा कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term that is s1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th terms and nth terms. देखना ध्यान से, समझ में नहीं आया अभी समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। इसमें दिया क्या है कि दिया है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना दिया है, मतलब क्या कि मैं इसके सॉल्यूशन को देखूंगा तो दिया है क्या कि फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना दिया है। n टर्म्स का सम मतलब कि Sn कितना दे दिया है, 4n minus n स्क्वायर दिया है, ठीक ना। तो देखना ध्यान से कि अब क्या पूछा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, मतलब कि फर्स्ट टर्म्स क्या होगा जिसका सम क्या दिया है, S1 दिया है। मतलब क्या S1 का मतलब क्या, Sn, n की जगह पे क्या पुट करोगे, 1, ठीक ना। तो जैसे ही मैं S1 पुट किया तो क्या होगा, देखना ध्यान से, S1 ना, तो जहां जहां n होगा वहां पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। मतलब क्या कि S1 तो 4 इंटू n की जगह पे 1 माइनस n की जगह पे 1 का स्क्वायर, ठीक ना। जैसे सॉल्व करोगे तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। देखो क्या दिया है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स दैट इज S1, मतलब कि जिसका S1 क्या है उस फर्स्ट टर्म्स को फाइंड करो। तो देखो कि S1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अच्छा ये देखो S1 पूछा है ना, मतलब n इज इक्वल टू क्या है, 1 है ना। तो फर्स्ट टर्म्स मतलब कि उसमें टर्म्स कितने हैं, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि S1 भी क्या होगा, 3 होगा। लेकिन उसका फर्स्ट टर्म भी क्या होगा, तो 3 ही होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ही है 1 2 3 4, ठीक ना, एक एपी है। अगर मैं कह रहा हूं कि ओनली फर्स्ट टर्म्स का सम निकालो, तो फर्स्ट टर्म्स का सम क्या होगा, ओनली फर्स्ट टर्म का, मतलब कि S1 क्या होगा, 1 होगा। अच्छा ये S1 है, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, और यही क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक ना। मतलब कि एक ही वैल्यू है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे भी ये क्या आ गया, 3 क्या आ गया, ए फर्स्ट, ठीक ना, फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक ना। तो 3 ही क्या है कि एक ही वैल्यू है और S1 है। अब देखना ध्यान से कि अब दिया क्या है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब कि टू टर्म्स का सम क्या होगा। टू टर्म्स का सम मतलब क्या कि S1, तो इफ n इज इक्वल टू 2 जब रखूंगा तो सम ऑफ S2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। जैसे S2 करोगे तो क्या होगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। आप देखना ध्यान से, ये क्या है कि सम ऑफ टू टर्म्स है। टू टर्म्स का सम क्या है, जैसे मैं मान लिया कि एक है 1 और 2, इन दोनों का सम क्या है, 3 है। तो बस वही क्या दिया है कि S2 का सम क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। बात समझ में आया। अच्छा आप देखो ध्यान से, अब क्या पूछा है नेक्स्ट वाला में कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, मतलब कि फर्स्ट टर्म्स क्या मिला है हमको, फर्स्ट टर्म्स मिला है a इज इक्वल टू 3 मिला है। तो ये बताओ कि सेकेंड टर्म्स वाला नंबर्स कौन सा होगा, मतलब कि सेकेंड टर्म्स क्या होगा। तो सेकेंड टर्म्स क्या होगा, सेकेंड टर्म्स का सम दिया है, तो हमको अगर सेकेंड टर्म्स फाइंड करना होगा, सेकेंड टर्म्स फाइंड करना होगा, फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, S2 में से S1 माइनस कर देंगे। अब कहोगे कि ऐसा क्यों, तो देखना ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं क्या कि 1 है और 2 है, ठीक ना। मैं कह रहा हूं क्या कि फर्स्ट टर्म का सम क्या है, S1। S1 का मतलब क्या है कि 1 है। ये फर्स्ट टर्म ही क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा। सम ऑफ सेकेंड टर्म्स क्या होगा, तो सम ऑफ सेकेंड टर्म्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमको टू टर्म्स फाइंड करना होगा कि दूसरे टर्म्स पे जो है, सेकेंड वाले टर्म्स पे कौन सी नंबर है, तो क्या करोगे कि S2 में से अगर मैं S1 को माइनस कर दूंगा, इसका मतलब क्या है कि 2 में से माइनस, सॉरी
H2 में ना, तो 3 में से -1 कर दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया। देखो सेकंड टर्म्स क्या आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि H2 में से H1 माइनस कर रहा हूँ सेकंड टर्म्स फाइंड करने के लिए। तो सेकंड टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आगे कितना है ये देखो, H2 क्या है, 4 है, 4 माइनस ये क्या है, S1 क्या है, 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या कि सेकेंड टर्म्स क्या आ गया, सेकेंड टर्म्स क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा ये बताओ कि आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे कि नहीं? फर्स्ट टर्म्स हमको मालूम है 3 है, और सेकेंड टर्म्स मालूम आ गया क्या, 1 आ गया, ठीक ना? तो देखो पहले कि एपी क्या बनेगा, एपी एपी क्या बनेगा, तो पहले 3 था, उसके बाद 1 आ गया, ठीक ना? ऐसे करके आगे तक आता जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो कि फर्स्ट टर्म्स हमको मालूम चल गया, A1 है, ये सेकेंड टर्म्स A2 है, ये A1 तो ये A2। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो A2 माइनस A1 होगा, ठीक ना? इसका मतलब क्या कि 1 में से -3 करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। देखो फर्स्ट टर्म्स 3 मालूम चल गया, डी भी कॉमन डिफरेंस भी मालूम चल गया। अब देखो कि आगे पूछा क्या है, हमको सेकेंड टर्म्स भी मालूम चल गया, सेकेंड टर्म्स क्या है, 1 है। यहाँ पे देखो कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म्स, मतलब कि थर्ड टर्म्स फाइंड करना है। इसका मतलब क्या कि n की वैल्यू n इज इक्वल टू 3। तो जब थर्ड टर्म्स वाली नंबर्स फाइंड करोगे तो क्या होगा, A3 इज इक्वल टू क्या होगा, A3 मतलब क्या, मतलब कि an क्या होता है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना? अच्छा देखो ध्यान से कि दिया है कि थर्ड टर्म्स ना, मतलब क्या कि अगर मैं a n की जगह पे 3 पुट कर दिया, a की जगह पे क्या होगा 3, n की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -2, ये होगा। इसको सॉल्व कर लो, A3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस ये क्या होगा 2, 2 इंटू -2, ये हो जाएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब कि A3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस -4, ठीक है ना? -4, अब ये देखो ब्रैकेट से घटेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि -4, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 आ गया। देखो थर्ड टर्म्स क्या आ गया, -1 आ गया। अच्छा अब हमको क्या करना है, 10 टर्म्स ना फाइंड करना है, 10 टर्म्स फाइंड करना है, तो 10 टर्म्स निकाल लो, यहीं पे निकाल दे रहा हूँ। 10 टर्म्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A10 इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म्स 3 प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -2, ठीक है ना? जैसे ही सॉल्व करोगे तो A10 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस ये क्या होगा 9 इंटू -2, ये होगा। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 18 -18 हो जाएगा। मतलब कि A10 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस यहाँ पे देखो कि -80, ठीक, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -80। इसका मतलब क्या कि 18 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -15, ये आ गया, ठीक है ना? A10 की वैल्यू क्या आ गई, -15 आ गई, ठीक है? 10 टर्म्स वाली नंबर्स क्या है, तो -15 है। अब उसके बाद देखो कि और क्या फाइंड करना है, कि n टर्म्स फाइंड करना है। n टर्म्स का मतलब कि an फाइंड करना है। n की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, an, तो an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होगा। तो इसकी जगह पे पुट कर लो, तो an इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे -2, ये होगा, ठीक। जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू 3 प्लस, देखो ये -2 है ना, -2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो क्या आ जाएगा, -2n, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2, ठीक ना? ये दोनों को जब क्या करोगे कि आपस में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो an इज इक्वल टू 5 -2n, ये आ गया। an की वैल्यू क्या आ गई, मतलब कि n टर्म्स क्या आ गया, 5 -2n आ गया, और उसके बाद A10 की वैल्यू क्या आ गई, तो -15 आ गई, और A3 की वैल्यू क्या आ गई, मतलब A3 के मान क्या आ गया, -1 आ गया। बात समझ में आया? कॉमन डिफरेंस भी मालूम चल गया। जो जो पूछा है, A3 पूछा है, मतलब थर्ड टर्म्स पूछा है, थर्ड टर्म, 10 टर्म्स, n टर्म्स, ये सारे के वैल्यू क्या आ गए, मालूम चल गए हमको, यही है, ये है। बात समझ में आया कि नहीं? अब और क्या पूछा है कि सेकंड टर्म्स क्या है, तो सेकंड टर्म्स क्या है, सेकंड टर्म्स यहां से मालूम कर लिया था क्या, सॉरी यहाँ नहीं, सेकंड टर्म्स ये वाला था, ये वाला था, सेकंड टर्म्स ये वाला मालूम चल गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं 12 वाले क्वेश्चन को। देखिएगा इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब क्या कि
40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताओ जो किससे डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो। अच्छा ये बताओ, ध्यान से देखना। अगर मैं मान ले रहा हूं क्या कि पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 6 से डिविजिबल कौन सा होगा, तो 6 होगा। 6 से ही शुरू होगा, 1 से शुरू नहीं होगा, न 2 न 3 न 4 न 5, ठीक ना। 6 से शुरू होगा, 6 हुआ, 6 के बाद 12 हो गया, ठीक ना, फिर उसके बाद 18 हो गया। ऐसे करके क्या करेगा कि ये 14 टर्म्स तक क्या करेगा कि जाएगा, मतलब कि डिविजिबल होगा। तो कौन सी नंबर्स होगी, हमको ये नहीं मालूम है कि कहां तक ले होगी, 14 टर्म्स वाली नंबर्स कौन सी होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि हमको क्या निकालना है, S14 निकालना है। मतलब कि टर्म्स कितने तक थे, पॉजिटिव तक। बात समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब सॉरी 40 तक पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि S14 निकालना है हमको, ये मालूम नहीं है, लेकिन देखो ध्यान से कि हमको ए की वैल्यू मालूम है, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मतलब 6 मालूम है। अच्छा ये देखो सेकेंड टर्म भी मालूम है, तो डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ये आ गया, ये 6 आ गया और फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 6 आ गई। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से कि हमको क्या मालूम है और एन की वैल्यू भी मालूम है, एन इज इक्वल टू क्या है, 40 है, ठीक ना। 40 तक ही पूछा है ना, तो 40 है, 40 टर्म्स तक पूछा है, ये मालूम चल गया। तो अब देखो कि S14 निकालेंगे तो क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं फार्मूला यूज कर दिया, Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्यों नहीं कर दिया हूँ, क्यों नहीं किया हूँ, क्योंकि जो 14 टर्म्स वाले नंबर्स है वो हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि वो नंबर्स है कौन, ठीक है ना। तो हम क्या किए हैं कि इस वाले फार्मूले का यूज किए हैं, क्योंकि इसमें जो भी सारी डाटा दी गई हैं वो मतलब कि पहले से है, ठीक। तो इसलिए मैं इस वाले फार्मूला का यूज किया। तो आप देखो कि S14 ये Sn कर दे रहा हूँ, S14 इक्वल टू क्या होगा, 14 n की जगह पे क्या करोगे, 14 यूज करोगे, तो पुट करोगे 14 डिवाइडेड बाई 2, 2a की जगह पे क्या पुट करोगे, 6 प्लस n की जगह पे 14 माइनस 1, d की जगह पे 6, सॉल्व कर लो। S14 इज इक्वल टू ये क्या होगा, 20, ठीक है ना, 20 इंटू ये क्या होगा 12 प्लस ये क्या होगा 39 इंटू 6, ये होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, S14 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 प्लस 6 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 54, कैरी 4 सॉरी कैरी 5, उसके बाद 80 85 23, ये होगा, ठीक ना। एक बार देख लेना, अपने से भी कैलकुलेशन किया करो, ठीक ना। यहाँ पे देखो अब ये ठीक है। अब उसके बाद आगे देखना, इस 12 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अब सीधा मल्टीप्लाई ही कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 6 और 2 इतना होगा, ठीक। तो S40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 0 4920, इतना क्या आ गया कि S14 की वैल्यू आ गई, ठीक ना। हमको यही पूछा था, ये क्या है कि हमारा आंसर है, ठीक ना। मतलब कि S14 तक की नंबर का सम जो होगा वो क्या होगा कि 6 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, 30। आइए 30 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में देखिए कि दिया क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब कि 8 का क्या हो कि मल्टीपल्स हो। हमको कितने टर्म्स तक सम निकालना है, 15 टर्म्स तक सम निकालना है जो क्या हो कि 8 का मल्टीपल हो। अच्छा ये देखो ध्यान से, 8 का मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टर्म्स क्या होगी, 8 होगा, ठीक ना। सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, 8 होगा, फर्स्ट टर्म 8 हो गया, उसके बाद 16 होगा, फिर उसके बाद 24 होगा। ऐसे करके क्या करेगा कि 15 टर्म्स तक जाएगा, ठीक ना। और 15 टर्म्स वाली नंबर्स क्या होगी ये मालूम नहीं है। अच्छा ये देखो ध्यान से कि 8 से ये क्या है कि डिविजिबल भी है, 8 से डिवाइड हो जाएंगे सारे नंबर्स, 8 से डिवाइड भी हो जाएंगे, 8 का मल्टीपल भी है। देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये क्या है, एक मल्टीपल है। तो अब देखना ध्यान से कि हमको क्या मालूम चल गया, ए की वैल्यू मालूम चल गया, A2 की भी मालूम चल गई,
ये A1 मान लिया, ये A2, तो हमको कॉमन डिफरेंस भी मालूम चल जाएगा। ठीक ना। तो पूछा क्या है कि सम ऑफ 50 टर्म्स, ये हमको पूछा है। क्या मालूम है, A इज इक्वल टू क्या मालूम है 8, और D इज इक्वल टू क्या है A2 माइनस A1, ये मालूम है। तो क्या हो गया, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 15 मालूम है। ठीक, तो ये बताओ कि S15 नहीं निकाल लोगे, बहुत आसान है। S15 क्या होगा, S15 इज इक्वल टू, या Sn पहले ऐसे कर लो, Sn इज इक्वल टू क्या होगा n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये होगा, n की जगह पे क्या पुट कर दोगे 15 पुट कर दोगे, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 a की जगह पे क्या पुट करोगे 8 पुट करोगे, n की जगह पे 15, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15 है, 15 माइनस 1 इंटू d की जगह पे क्या पुट करोगे, अभी निकाला हूं 8। ठीक ना। अब जैसे ही सॉल्व करोगे तो देखना ध्यान से, S15 इज इक्वल टू क्या होगा 15 डिवाइड बाई 2। अब इस 2 से 15 में डिवाइड मत कर देना। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर 50 में डिवाइड करोगे 2 से तो ये डेसिमल में नंबर्स आ जाएगी। ठीक है, तो बाद में कैलकुलेशन करने में थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करो कि कैलकुलेशन से बचो, ज्यादा कैलकुलेशन न करना पड़े। तो देखना ध्यान से, इसको मैं लिखा 2 इंटू 8 ही लिखा, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखो ये क्या होगा 14 इंटू 8 होगा, ये होगा। ठीक है ना। अच्छा ये देखो आप ध्यान से, S15 इज इक्वल टू 15, ये देखो मैं 1/2 इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटू 1/2 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक ना। इस 1/2 को मैं लेकर जाके जो ब्रैकेट्स में जो भी टर्म्स प्रेजेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको उठा कर लेकर जाऊंगा तो इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या होगा 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 से मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक ना, प्लस 14 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। ये देखो 2 से 8 2 कट गया, ये 8 कट गया 4 बार में। अब देखो कितना आसानी हो गया। अब देखना S15 इज इक्वल टू क्या होगा 15, ठीक, ब्रैकेट में 8 बचा प्लस यहां पे क्या बचा 56 से बचा। ठीक ना, 14 4 जा 56। ठीक, अब देखो ध्यान से, S15 इज इक्वल टू क्या आ गया 50, ये क्या होगा 64, ये आ गया। 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 कैरी 6 96, ये आ गया S15 की वैल्यू। S15 इज इक्वल टू क्या आ गया 960, ये आ गया। ये हमको फाइंड करना था, मतलब कितने टर्म्स होंगे, तो 960 सम ऑफ टर्म्स होंगे, जो क्या हो जाएगा कि 8 का मल्टीपल्स होंगे। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो आइए अब 14 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। 0 और 15 के बीच में जितनी भी ऑड नंबर्स आ रही हैं उनके टर्म्स का सम निकालो। यहां पर देखना ध्यान से, अगर मैं कहूंगा क्या कि 0 है और ये 15 है, इनके बीच में ये बताओ कि 0 क्या है कि ऑड नंबर नहीं है, 0 नहीं है, 1 आ गया, 1 एक ऑड नंबर है, 2 नहीं है, 3 आ गया, 4 नहीं है, 5 आ गया। मतलब कि ऐसे करते हुए जाएगा कहां तक, ये 15 है ना, 15 और 0 के बीच में, मतलब क्या कि इससे आगे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 51 भी क्या हो जाता एक ऑड नंबर होता, लेकिन हमको 15 से आगे जाना नहीं है, तो पीछे आओगे तो क्या होगा 49 होगा, ये भी ऑड नंबर है। 48, ये तो क्या है कि इवन नंबर है, लेकिन 47 हो गया ऐसे करके। लेकिन अब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कि जो लास्ट टर्म्स है वो क्या है कि 49 है। कौन सा टर्म्स है मालूम नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी प्रेजेंट हैं ये मालूम नहीं है। मतलब क्या कि हमको n की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि n की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। कितने लोग क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे कि 0 से 14 है, मतलब कि 14 नंबर्स है, तो 14 नंबर्स में से ये दोनों क्या है कि इवन नंबर्स हैं, तो इनको क्या कर दोगे कि एक्सक्लूड कर दोगे, निकाल दोगे। उनके बीच में पूछा है तो कितने आ जाएंगे, टोटल n की वैल्यू निकाल देंगे कि n की वैल्यू आ गई 48। ऐसे करोगे आंसर गलत आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। इसलिए यहाँ पे हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने लोग कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि अब हमको मालूम चल गया क्या, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू 1, ठीक, लास्ट टर्म
लास्ट टर्म्स इसको कह सकते हो या टी एन कह सकते हो या ए एन कह सकते हो, ठीक ना। ए एन टर्म्स क्या है हमको मालूम नहीं है, इसलिए मैं क्या मान लिया इसको टी एन या ए एन या लास्ट टर्म 49, ठीक ना। ये एन ये मालूम चल गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाएगा कि नहीं, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। हमको डी भी मालूम चल गया और ए एन भी मालूम चल गया। अच्छा ये बताओ कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे कि नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लोगे, कैसे निकालोगे। अगर मैं कहूंगा कि टी एन टर्म्स निकालो तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये देखो कि टी एन टर्म्स हमको मालूम है क्या है 49 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म्स 1 है प्लस एन की वैल्यू मालूम नहीं है क्योंकि यही फाइंड करना है हमको नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे देखो डी की वैल्यू क्या है 2 है, इसको सॉल्व कर लो 49 इज इक्वल टू 1, ये देखो 1 है ना प्लस इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 49 माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या होगा, अब देखो ध्यान से n माइनस 1 इंटू 2 ये हुआ, ये देखो क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू ये देखो 2 क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1 ये आ गया, ठीक। इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 224 आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 24 में प्लस हो जाएगा, ये होगा मतलब कि n इज इक्वल टू क्या होगा 25। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी प्रेजेंट हो गई इसमें, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 25 है। अब देखो n की वैल्यू मालूम चल गई, तो हमको क्या निकालना है S25 निकालना है। S25 निकालना है तो क्या होगा, अल्ट्रा में समझ लेना, S25 पहले Sn निकालो, Sn क्या होगा, Sn का फार्मूला n डिवाइडेड बाई 2। अब देखो a प्लस एल, मैं a प्लस एल क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, इससे भी निकाल लिए होते क्योंकि लास्ट टर्म्स हमको मालूम है, एग्जैक्ट मालूम है कि वो 49 है, ठीक ना। अगर नहीं मालूम रहता तो हम क्या करते कि इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते, Sn इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस वाले से निकाल देता, ठीक ना। तो इससे निकाल लो पहले, क्या होगा इसी से निकाल लो, इससे क्या निकालोगे देखना, S25 निकालना है, S25 तो 25 डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म 1 है, 1 प्लस लास्ट टर्म्स क्या है 49 ये हो गया। S25 इज इक्वल टू क्या हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये क्या होगा 15, ये देखो 25 आ गया, तो S25 इज इक्वल टू क्या हो गया 625, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया, बहुत आसान था, ठीक है ना। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो आइए 50 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा 50 वाले क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान से देखना, दिया है क्या कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डे एज अ फॉलो, 200 rupees of the first day, 250 rupees for the second day, and 300 rupees for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 13 days? यहाँ पे देखना ध्यान से कि एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक ना, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। देखना कि इसमें एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो एक सर्टेन डे के लिए दिया है, जैसे कि मतलब कि उस सर्टेन डे के अंदर अगर वो काम न हुआ तो क्या लगेगा पेनाल्टी लगेगा। अब देखो पेनाल्टी कैसे लग रहा है, उसको दिया है क्या कि अगर फर्स्ट डे जब डिले होगा तो फर्स्ट डे में पेनाल्टी लग रही है कितना 200 रुपया, ठीक ना, 200 रुपीज लग रहा है, और सेकेंड डे में कितना लग रहा है 250 रुपीज, और थर्ड डे में कितना लग रहा है तो 300 रुपीज, ठीक ना। तो पेनाल्टी इस प्रकार लग रहा है कि दिया है क्या कि जो पेनाल्टी है वो डे मतलब डे के हिसाब से क्या हो रहा है कि वो सक्सेडिंग हो रहा है, कितने रुपीज से 50 रुपीज से, वो क्या कर रहा है कि उसके पिछले दिन से जो आगे वाला दिन है ना वो 50 रुपीज बढ़ता हुआ जा रहा है, उसकी पेनाल्टी। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा, देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या करूं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो देखिएगा, देख रहा कि जो फर्स्ट पेनाल्टी लग रही है वो क्या है कि फर्स्ट डे की पेनाल्टी क्या है
फर्स्ट डे की पेनाल्टी क्या है? फर्स्ट डे की पेनाल्टी क्या है? 200 रुपया, ठीक ना? 200 रुपया है। तो सेकेंड डे की, सेकेंड डे की पेनाल्टी क्या है? कितना है? 250 रुपया, मतलब 250 रुपीज है। तो थर्ड डे की क्या है? थर्ड डे की पेनाल्टी क्या है? 300 रुपीज, 300 रुपया, ठीक ना? अच्छा ये देखो ध्यान से कि ये क्या कर रहा है कि जो इसके आगे वाला जो डे है, मतलब क्या कि उसके पीछे वाले डे से, मतलब पहले वाले डे से कितना अधिक हो रहा है, 50 रुपीज बढ़ता हुआ जा रहा है, जो इसकी पेनाल्टी है। मतलब क्या कि यहाँ पे फर्स्ट डे में कितना था? 200 रुपया था, तो सेकेंड डे में कितना हो गया? 50 रुपया बढ़ गया, मतलब कि 250 रुपया हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो थर्ड डे में कितना हो जाएगा? मतलब कि उससे पहले वाला डे का 50 रुपया अधिक हो जाएगा। मतलब कि पहले देखो, इससे पहले वाले डे क्या होगा? सेकेंड डे होगा। तो सेकेंड डे वाला में जितना पेनाल्टी लगा उसमें 50 अधिक लगेगा, मतलब कि 50 और अधिक करोगे तो कितना हो गया? 300 रुपीज हो गया। अच्छा ये देखो ध्यान से कि ये जो पर डे जो पेनाल्टी बढ़ता हुआ जा रहा है 50 रुपया के अकॉर्डिंग, वो क्या है, कैसा दिखाई दे रहा है? एक एपी की जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? जैसे मैं अगर एपी बनाने चलूं तो एपी में क्या होगा कि फर्स्ट डे की पेनाल्टी कितना है? 200, सेकेंड डे की कितना है? 250 रुपीज, और थर्ड डे का कितना है? 300 रुपीज। मतलब क्या कि 50 रुपये से क्या हो रहा है कि उसके पिछले डे से जो पेनाल्टी लग रही है 50 रुपये से बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो 200 रुपया है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ठीक ना? फर्स्ट टर्म मतलब क्या कि हमको ए मालूम चल गया 200 रुपया, ठीक ना? फर्स्ट टर्म हमको मालूम चल गया 200 रुपया। अच्छा ये देखो कि पर डे क्या हो रहा है कि मतलब कि जो पहले वाला डे था, पहले दिन जो पेनाल्टी लग रहा था उससे जो आगे वाला दिन है उसमें 50 रुपया अधिक लग रहा है पेनाल्टी। इसका मतलब क्या कि जो 50 रुपया लग रहा है डे बाय डे, वो क्या है? कॉमन डिफरेंस है, 50 रुपया, ठीक ना? जैसे देखो अगर मैं कॉमन डिफरेंस ही निकालूंगा तो ये देखो, अगर ये फर्स्ट टर्म से मतलब a1 है तो ये क्या होगा? a2 होगा, ठीक ना? तो a2 माइनस a1 कर दिया तो क्या होगा? 250 में से 200 रुपीज माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 50 रुपीज आएगा, ठीक ना? ये क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा ये देखो ध्यान से कि अब क्या कह रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनाल्टी, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है कि उसको पेनाल्टी के रूप में कितना रुपया दिया होगा अगर वो कितना डिले किया होगा? 30 दिन का डिले किया होगा। तो हमको क्या करना था कि टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे क्या कर देना चाहिए? तो उस कंट्रैक्शन के काम को कर देना चाहिए था, लेकिन वो कंट्रैक्शन के काम में डिले कितना कर दिया? 30 दिन का डिले कर दिया। तो ये बताओ कि उसको पेनाल्टी कितना रुपया देना पड़ा? तो ये बताओ ध्यान से कि पहले दिन में 200, दूसरे दिन में 250, तीसरे दिन में 300, ऐसे करके बढ़ता गया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे हमको क्या मालूम चल गया कि फर्स्ट टर्म 200 रुपया और इसका कॉमन डिफरेंस 50 रुपया मालूम चला, ठीक ना? तो हम क्या निकालेंगे? तो हम क्या निकालेंगे देखना, कितने दिन का डिले चला? 30 दिन तक डिले कर दिया, 30 दिन तक डिले किया। इसका मतलब क्या है? ये जो 30 दिन है ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n इज इक्वल टू 13 डे, ठीक ना? ये पर डे क्या था? पर डे मतलब कि फर्स्ट टर्म, ठीक ना? फर्स्ट टर्म मतलब कि n इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1 डे वाला जो रुपीज था, मतलब कि जो पेनाल्टी लग रहा था वो 200 रुपया। सेकेंड डे में कितना लग रहा था? तो 250, थर्ड डे में 300 रुपया, ठीक ना? ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा था 50 रुपये के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि 30 दिन का डिले हुआ ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया? 30 दिन। अच्छा ये बताओ कि अब 30 दिन तक का कितना रुपया वो दिया होगा? मतलब क्या निकालेंगे हम? एस एन निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे, एन डे का निकालेंगे। तो एन डे का क्या होगा? एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। मैं क्यों कर दिया हूं? क्योंकि जो थर्ड डे अंतिम लास्ट डे था उसमें कितना रुपया दिया गया था वो हमको मालूम नहीं है, इसलिए नहीं तो यहाँ पे मैं क्या किया कर दिया होता, a प्लस एल कर दिया होता। लेकिन यहाँ पे ये मालूम है तो इसी पे पहले रूट करो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि s कितना 13 इज इक्वल टू क्या होगा 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 200 रुपया ना 200 रुपीज 200 रुपीज हो गया, प्लस n की वैल्यू क्या है तो 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 50 रुपीज। 50 रुपीज से क्या कर रहा है कि वो सक्सीड कर रहा है, तो कितना हो गया 50 रुपीज। ये हो गया। बस जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये क्या होगा 400 हो जाएगा, और ये क्या होगा 29 इंटू 50 29 इंटू 50 होगा। तो इसको पहले कर लो S30 इज इक्वल टू क्या होगा 15 400 प्लस ये क्या होगा 29 इंटू 50। इसको जैसे ही क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कैरी 4 और क्या होगा 5 टू 10 और 4 40 ये आएगा। ठीक ना, ये हो गया। अब S30 इज इक्वल टू क्या होगा 15, ये क्या हो जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक ना, इतना आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। S13 इज इक्वल टू क्या होगा मल्टीप्लाई करो 8 5 0 15 0 कैरी 2 कैरी 4 2 5 जा 5 4 9 0 5 8 1 0 5 7 इतना आ गया। मतलब क्या 27,750 रुपीज, इतना रुपीज आ गया। मतलब कि वो पेनाल्टी के रूप में कितना रुपया दिया, इतना रुपया दिया। तो द कॉन्ट्रैक्टर has to pay 27,750 rupees as a penalty if he has delay the work by 13 days। मतलब कि वो जब क्या किया कि 13 डे का डिले किया तो उसको पेनाल्टी कितना रुपया देना पड़ा तो 27,750 रुपीज देना पड़ा। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब हम चलते हैं 16 वाले क्वेश्चन पे। आइए 16 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया है कि अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding prize, find the value of each of the prize। यहाँ पर देखना ध्यान से समझना कि इसमें क्या दिया है कि ओवरऑल 7 कैश प्राइज एक एकेडमिक स्कूल में एक एकेडमिक परफॉर्मेंस चल रहा था, उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट को प्राइज दिया गया। प्राइज मतलब कि कितने प्राइज मिले 7 प्राइज मिले। 7 प्राइज का मतलब क्या 7 प्राइज का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि 7 बार क्या मिला कि उनको प्राइज मिला। अब देखना ध्यान से कि जो प्राइज मिला कैश प्राइज उसमें जो था कि ईच प्राइज इज 20 रुपया लेस देन का मतलब कि जो 20 रुपया मिल रहा है
लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब कि उससे पहले वाली जो प्राइस मिला था, उसके पहले वाली जो प्राइस मिला था उससे 20 रुपया कम मिला आगे वाली प्राइस। मतलब क्या कि अगर पहले बार में मैं मान ले रहा हूं क्या, लेट फर्स्ट प्राइस ए, ठीक ना, मैं फर्स्ट प्राइस ए मान लिया, तो जो अब जो मिलेगा सेकेंड प्राइस, तो सेकेंड प्राइस जो मिलेगा, सेकेंड प्राइस जो मिलेगा फर्स्ट प्राइस से 20 रुपया कम मिलेगा। मतलब क्या कि पहले प्राइस से ना, तो पहले प्राइस से 20 रुपया लेस मिलेगा, मतलब कम मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि इतना रुपीज मिला होगा, ए माइनस 20 रुपीज मिला होगा, इतना रुपीज मिला होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये क्या हो गया, सेकेंड। अच्छा ये देखो, अगर अब थर्ड प्राइज मिला होगा तो, थर्ड प्राइज मिला होगा तो कितना रुपीज मिला होगा, मतलब कि अब उसके पहले वाली, मतलब पहले वाला तो अब सेकेंड वाला, सेकेंड वाला जितना प्राइज मिला होगा उससे 20 कम। इसका मतलब क्या, ए माइनस 20 में से 20 और कम, तो कितना हो गया, ए माइनस 40। बात समझ में आया कि नहीं, ए माइनस 40 इतना रुपीज मिला होगा प्राइस, ठीक ना। ऐसे करके प्राइस मिलता गया होगा। तो अब देखो ध्यान से कि अगर मैं क्या करूं कि ये देखो, ए जो मैं माना था वो फर्स्ट टर्म्स हो गया, सेकेंड टर्म्स क्या हो गया, ए माइनस 20 हो गया। ये बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। मतलब कि जो फर्स्ट प्राइस था तो सेकेंड प्राइस माइनस फर्स्ट प्राइस। इसका मतलब क्या, सेकेंड प्राइस ए माइनस 20 में से माइनस करोगे क्या, ए, जैसे ही माइनस करोगे ए खत्म हो गया, मतलब कि माइनस 20 ये आ गया। ये क्या आ गया, डी आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, मतलब कि 7 प्राइस कैश प्राइस मिला था, तो उसको मैं मान लिया नंबर ऑफ टर्म्स। ए मालूम चल गया हमको, फर्स्ट टर्म्स ए भी मालूम चल गया, ए है, लेकिन हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये एक बात ध्यान दो कि जो 7 कैश प्राइस मिला था उनका जो सम है वो कितना है, 700 रुपीज है। मतलब क्या कि S7 क्या आ गया यहाँ पे, S7 700 रुपीज ये आ गया, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि अगर मैं ए की वैल्यू, मतलब कि फर्स्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि 7 प्राइस जितना मिला था 7 प्राइस तक उनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कि कितना कितना रुपी मिला था। यहाँ पे देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या कर दूंगा कि एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है। इस पे जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो ये देखो ध्यान से क्या होगा, एस एन, तो सेवन प्राइस मिला था, कैश प्राइस कितना मिला था, टोटल 7, तो 7 हो गया 7 डिवाइडेड बाई 2, 2a की वैल्यू क्या है, तो a ही है, देखिएगा a प्लस n की वैल्यू क्या है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस 20, ये आ गया, ठीक। अच्छा ये देखो ध्यान से, मैं इस 2 को उठाऊंगा 1/2 को और इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो S7 इज इक्वल टू क्या होगा, 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में चला गया होता, 7 में डिवाइड किया होता था, इसलिए मैं इस 2 को इधर लेकर जाके डिवाइड कर दे रहा हूँ। 2a में डिवाइड करूंगा 2 से, प्लस ये क्या होगा 6 इंटू माइनस 20, ये होगा डिवाइडेड बाई 2, ये होगा, ठीक ना। देखो इस 2 से कटा दिया, ये 3 और ये 2 से 2 कट गया, ठीक। मतलब क्या आ गया, S7 इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, S7 क्या दिया है, तो 700 रुपीज दिया है। मतलब कि 700 इज इक्वल टू 7, ये देखो 7 क्या है, इतने टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में है। इस 7 को मैं क्या करूंगा, इधर ला दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। अब देखो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, तो ब्रैकेट में बचा 2 प्लस ये 3 का माइनस 20 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 16 बचेगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 16, ये आ जाएगा, ठीक ना। माइनस 16 ए है ना, सॉरी ए भी है यहाँ पे 2a,
टू तो कट गया था ना, ओनली ए बचा था, सॉरी यहाँ पे ए बचा था, ओनली ए की वैल्यू ही हमको फाइंड करना है। यहाँ पे देखो जैसे इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ गया, ठीक ना। मतलब कि 100 इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस 60। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 60। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 160। मतलब क्या कि फर्स्ट प्राइज उनको जो मिला था स्टूडेंट को जो फर्स्ट प्राइज मिला था वो कितना रुपीज था, 160 रुपीज था, मतलब 160 रुपीज था, ठीक ना। तो फर्स्ट प्राइज क्या हो गया, फर्स्ट प्राइज क्या आ गया, 160 रुपीज, ठीक ना। तो सेकंड प्राइस क्या हो गया, 20 कम ना, तो 20 कम, पहले से 20 कम, मतलब फर्स्ट प्राइस से 20 कम, सेकंड प्राइस क्या होगा 20 कम, तो इसमें से 20 कम करोगे तो क्या आ जाएगा 140, ठीक ना, इतना रुपीज होगा। और अच्छा तो थर्ड प्राइस कितना होगा, तो 120 रुपीज, इतना होगा। 20 बस कम करते चले जाओ, उसके आगे वाले में से क्या करो, -20 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा, थर्ड ये फोर्थ क्या होगा, फोर्थ प्राइस 100 रुपीज। फिफ्थ प्राइस क्या होगा, 80 रुपीज। सिक्स प्राइस क्या होगा, 60 रुपीज। अच्छा तो सेवन प्राइस क्या होगा, 40 रुपीज। यही हमको फाइंड करना था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखो एक एपी बन रहा है ना, कौन सी एपी, डिक्रीजिंग एपी बन रहा है, देख लो -20 आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि जो एपी बनेगा वो डिक्रीजिंग एपी बनेगा। तो एपी क्या है, एपी में क्या है 160, 140, 120, फिर उसके बाद 100, उसके बाद 80, 60, 40, ये एपी बना। बात समझ में आया कि नहीं। देखो क्या है 20 माइनस होता जा रहा है। बात समझ में आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय।